The selling price of 12 articles is equal to the cost price of 15 articles. Find profit percentage. इस सवाल में कहा गया है कि 15 अशिया खरीदी गई थी जिस कीमत से जितनी प्राइस थी 15 अशिया की, उस जब 12 अशिया फरोख्त होगी तो 15 अशिया की जो कीमत ख़रीद थी वो पूरी हो गई। तो बाकी जो 3 अशिया बच गई हैं वो उसकी बचत हो गई, लेकिन इसमें कहा गया है कि जो प्रॉफिट है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बचत को फीसद में देखना है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सेल प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स is equal to the cost price of 15 articles। यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस बताई नहीं गई, ना ही सेल प्राइस बताई गई, तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं। सपोज कर लिया कि सेल प्राइस है, सेल प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू, यहाँ पर फर्ज कर लेते हैं वो है एक्स, क्योंकि अननोन है हमने यहाँ पर इसको फर्ज कर लिया एक्स है। तो अगर 12 आर्टिकल्स की कीमत जो है फरोख्त वो है एक्स, तो 15 आर्टिकल की कीमत खरीद जो है वो भी एक्स ही होगी, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। जो कीमत 15 आर्टिकल्स की सेल प्राइस है वही कीमत कॉस्ट प्राइस की 15 आर्टिकल्स की जो कॉस्ट प्राइस है वो दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर इसलिए लिख लें कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। तो उसके बाद हम ऐसे कर लेते हैं कि देख लेते हैं कि एक आर्टिकल की सेल प्राइस क्या होगी। यहाँ पर लिख लेते हैं सेल प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स है, 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एक्स बताई गई है। तो जब हमने इसको 1 आर्टिकल की प्राइस देखनी, सेल प्राइस देखनी है, तो इसको डिवाइड 12 से कर देंगे। तो जब डिवाइड 12 से करेंगे तो डिवाइड 12 से कैंसिल होकर बाकी रह जाएगा 1। तो इस तरह 1 आर्टिकल की सेल प्राइस होगी, क्या होगी, जब इक्वालिटी की एक साइड पर अपनी तरफ से 12 का इजाफा किया, तकसीम डिवाइड कर दिया 12 से, तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे भी डिवाइड 12 से ही करना पड़ेगा। तो इस तरह सेल प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल होगी x ओवर 12। अब देख लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, 15 आर्टिकल्स की बताई गई है x, यहाँ पर हमने फर्ज किया था x है, तो 1 आर्टिकल की क्या होगी, 15 आर्टिकल्स हैं, 15 से डिवाइड कर दिए तो 15 से कैंसिल आउट होकर बाकी रह जाएगा यहाँ पर बस 1। तो सेल कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितनी होगी, इक्वलिटी की एक साइड पर 15 से डिवाइड किया, अपने पास से इजाफा किया है 15 का, दूसरी साइड पे भी 15 का इजाफा करना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल हो गई x ओवर 15। उसके बाद हम देख लेंगे कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। पहले प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, जब प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगी उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज वो कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉफिट देखनी है, प्रॉफिट को कैलकुलेट करना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट उसी वक्त हासिल होता है जब जो है सेल प्राइस ज़्यादा हो, सेल प्राइस माइनस और कॉस्ट प्राइस कम हो। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि सेल प्राइस देखी, इसको कैलकुलेट किया, ये है सेल प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितनी है x ओवर 12 माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल क्या है x ओवर 15। अब इनको सिंप्लीफाई करना है तो दोनों का पहले जो डिनोमिनेटर है इन दोनों को सेम कर लेंगे, इधर 12 है इधर 15 है, सिंपली इधर 12 है और इधर 15, तो इधर 15 है इधर भी 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब डिनोमिनेटर को 15 से मल्टीप्लाई किया, 15 जब डिनोमिनेटर में 15 अपने पास से मल्टीप्लाई किया तो नोमिनेटर में भी 15 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर 12 था तो इधर हम इसको मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे, तो
डिवाइड किया 12 से अपने पास से तो मल्टीप्लाई भी डिनोमिनेटर में 12 लगाया तो नोमिनेटर में भी 12 अपने पास से इजाफा करना पड़ेगा। तो x को मल्टीप्लाई किया 15 से हो जाएगा 15x और डिनोमिनेटर में 15 मल्टीप्लाई बाय 12 है, 12 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 180 माइनस x को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12x और इधर 15 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 180, यानी कि हमने दोनों को सेम करना था जो डिनोमिनेटर है, तो 180 दोनों का सेम हो गया। उसके बाद 15x उधर माइनस 12x और डिनोमिनेटर में दोनों में सेम आ रहा है, डिनोमिनेटर 180 तो दोनों में से कॉमन लेके बस एक दफ़ा लिखा जाएगा 180। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 15x यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं 15x माइनस 12x, 15 में से 12 माइनस करें बाकी रह जाएगा 3x ओवर 180 तो कैंसिल आउट किया है 3 1 टाइम 3 6 टाइम 18 और 0 का 0 तो ये आ जाएगा x ओवर 60। ये x ओवर 60 क्या है, जैसा कि अभी हमने देखा था ये है प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट आ गया x ओवर 60। लेकिन हमने यहाँ पर फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में जैसा कहा गया है फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। जो प्रॉफिट है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं कॉस्ट प्राइस फिर उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो प्रॉफिट क्या है, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। प्रॉफिट है जैसा कि अभी हमने ये देखा, प्रॉफिट क्या आ रहा है x ओवर 60, प्रॉफिट है x ओवर 60 और डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर हमने देखा था कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू x ओवर 15 तो डिनोमिनेटर में x ओवर 15 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x ओवर 60, ये डिनोमिनेटर में x ओवर 15 है, जब इसको वापस ऊपर लेके जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होके डिवाइड वाला को जब मल्टीप्लाई में किया तो इसको भी इन्वर्स कर देंगे। x ओवर 15 है, इसको कर देंगे 15 ओवर x, या फिर हम इसको सिंपली आपको समझा देता हूँ ये क्यों ऐसे हो रहा है कि x ओवर 15 है और डिवाइड किसके साथ हो रहा है, x ओवर 15 के साथ है, x ओवर 60। तो डिनोमिनेटर में से x ओवर 15 को ख़त्म करना चाहिए तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 15 ओवर x से, क्योंकि ये वाला 15 से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला x इस कैंसिल से। जब इधर अपने पास से डिनोमिनेटर में x ओवर 15 ओवर x का इजाफा किया तो नोमिनेटर में भी 15 ओवर x का इजाफा करना पड़ेगा। ये मैंने समझा दिया कि हम ऐसा क्यों कर रहे थे, इसको मल्टीप्लाई करके x ओवर 15 को 15 ओवर x क्यों कर रहे थे। तो और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 100%। नेक्स्ट स्टेप हम कर लेते हैं x ओवर 60 और मल्टीप्लाई बाय 15 ओवर x मल्टीप्लाई बाय 100%। अगर इनको कैंसिल आउट कर दी जाए तो 15 1 टाइम 15 और 50 4 टाइम हो गया जाएगा ये 60 और x ये वाला इस x से कैंसिल आउट ये आ गया 1 ओवर 4, ये नोमिनेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 4 रह गया मल्टीप्लाई बाय 100%। तो अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाए तो 4 1 टाइम 4 और 4 25 टाइम 100 होता है। तो 25 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह 25 और साथ परसेंटेज का सिंबल है परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज हुआ 25% जो कि इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था।